एंड आज मैं लाभ और हानि, इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी 20% लागत मूल्य पर खरीदी गई तो 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य आप जानते ही हैं, क्रय मूल्य पर लागत मूल्य लगती है। यानी क्रय मूल्य खरीदा जाता है, उसमें कुछ मेंटेनेंस किए जाते हैं या मजदूरी दी जाती है, उसे लागत मूल्य कहते हैं, आपको बताए ही थे। तो हमारे पास लागत मूल्य यानी एक नया क्रय मूल्य मिल जाएगा और प्रतिशत लाभ है, तो हम विक्रय मूल्य फार्मूला के द्वारा निकाल लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन है, मान लिया कि घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। चूंकि घड़ी पर 20% लागत मूल्य पर खरीदी गई है, कितने, 20%, तो लागत मूल्य क्या हो गया, 100, यानी क्रय मूल्य पे लागत मूल्य लगती है, तो 100 रुपया क्या है इसका क्रय मूल्य, प्लस 20% यानी 20 रुपया, 100 पे 20% तो 20 रुपया जुड़ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 120 रुपया। तो लागत मूल्य हमारा कितना हो गया, 120 रुपया। यही इसका नया क्रय मूल्य है। तब हमारे पास क्रय मूल्य मिल गया और दिया गया है क्या, प्रतिशत लाभ, कितने, 20%। 20% क्या है, प्रतिशत लाभ है। तो हमारे पास क्रय मूल्य हो गया, प्रतिशत लाभ हो गया। तो हम फार्मूला के द्वारा विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जो नया वाला है, इसलिए हमने लिख दिया, गुणे कोष्ठ में 100 प्लस ए, प्लस मतलब लाभ है, ए यानी 20% लाभ, बटे 100। अब इसमें हम रख लेंगे क्रय मूल्य और ए का मान। ए क्या है, 20%, क्रय मूल्य नया क्या है, 120 रुपया। तो बराबर हो गया 120 गुणे कोष्ठ में 100 प्लस 20 बटे 100। अब इसको हल कर लेंगे, बराबर हो गया 120 गुणे, ये 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 120 गुणे 120 बट्टा 100। अब ए जीरो से काट लेंगे, ए जीरो से काट लेंगे। अब आ गया 12 गुणे 12, 12 का 12 हम गुणे करेंगे तो 144 रुपया आएगा। ये क्या है, घड़ी का विक्रय मूल्य। घड़ी का विक्रय मूल्य 20% लाभ लेने के लिए कितने में बेचा जाएगा, 144 रुपये, यही इसका आंसर। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, हमारे पास क्या है, परसेंटेज लाभ, ये क्या है, प्रॉफिट, कितने हैं, 20%। लागत मूल्य यानी न्यू कास्ट प्राइस, न्यू कास्ट प्राइस कितना है, 20% अतिरिक्त है, तो हमारा न्यू कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, हमने कास्ट प्राइस माना है 100, कास्ट प्राइस कितना माना है, 100 रुपये हमने कास्ट प्राइस माना है, तो न्यू कास्ट प्राइस हमारा क्या कितना मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा है, तो 20% एक्स्ट्रा है, तो 100 प्लस 20, ये हमारा न्यू कास्ट प्राइस हो गया। कितना हो गया, न्यू कास्ट प्राइस कितना हो गया, 120 रुपीज़। तो हमारे पास न्यू कास्ट प्राइस हो गया और परसेंटेज लाभ हो गया, वो कितना है, 20%। तो हमारे पास न्यू कास्ट प्राइस और परसेंटेज है, तो इस फार्मूले में रख लेंगे। तो फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर न्यू कास्ट प्राइस इंटू क्लोज दैट 1 प्लस ए अपान 100। अब क्या हो गया, न्यू कास्ट प्राइस को हम रख देंगे, न्यू कास्ट प्राइस जो है 120 रुपया है और ए क्या है, 20% है, हम इसमें रख लिए, तो दिस इज इक्वल टू 120 जो न्यू कास्ट प्राइस है इंटू क्लोज दैट 100 प्लस 20, ये हमारा क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज लाभ है। दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 120 इंटू इसको प्लस कर लेंगे तो 120 हो जाएगा अपान 100,
तो 120 इंटू 120 अपान 100, ए जीरो से कैंसिल हो गया, ए जीरो से कैंसिल हो गया, हमारे पास मिल गया दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 12 को प्रोडक्ट करेंगे तो 144 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस कितना है 124 रुपीज़। दिस इज इक्वल टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।